नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना इस प्यारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, जहां पे तैयारी एकदम आसान और सटीक भाषा में कराई जाती है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के पिछले साल पूछे गए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं साथियों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है साथियों। इस क्लास में 40 से MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आप सभी लोग बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे जीके वाला चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको डेली लाइव क्लास कराया जाता है साथियों 4:30 बजे से, और 6 बजे तक लगातार लाइव क्लास चलता है। और इस रिकॉर्डिंग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए। और चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछले साल जो एग्जाम में 2-3 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन आज की क्लास में हम कराने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और उसका राइट आंसर नोट करेंगे। क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है और अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे साथियों और इसका राइट आंसर जो है हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, किस लेंस से वर्चुअल सीधा और छोटा चित्र मिलता है? किस लेंस से वर्चुअल सीधा और छोटा चित्र मिलता है? तो साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल लेंस से। किस लेंस से सीधा और छोटा प्रतिबिंब मिलता है साथियों? तो अवतल लेंस से जो है हमारा प्रतिबिंब जो है छोटा और सीधा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। आप लोग क्लास के अंत तक अगर बने रहेंगे तो जरूर आप कुछ ना कुछ जरूर सीख जाएंगे। बिना सीखे कुछ नहीं जाएंगे। इस क्लास से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे, क्योंकि इस क्लास में जो है साथियों 40 प्रश्नों का संग्रह है। तो 40 क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं तो नहीं 20 क्वेश्चन आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 20 क्वेश्चन हम पढ़ाएं तो 20 क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आप 40 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो 5 या 6 क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में। और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले साल 22, 23, 24 में एग्जाम हुए हैं उनका प्रश्न है साथियों, उस पेपर से प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपको मिल गया होगा। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है? आप लोग बताएंगे एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है साथियों? तो हमको क्या प्राप्त होता है साथियों? एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। एल्कोहल के जब विहाइड्रोजनीकरण करते हैं साथियों तो हमको क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। इसी तरह से सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आपका क्वेश्चन है साथियों, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आपके सामने ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, यहाँ पे अच्छी तरीके से ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा 2 ऑप्शन जो है नीचे है और आंसर भी इसका नीचे ही है। तो आपका राइट आंसर जो होगा साथियों, प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण साथियों जो है हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है साथियों? नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है हमारा आसमान जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है साथियों। जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप के हैं। सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहेंगे। और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। और इस क्लास के PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और हमारे सभी चैनल से जुड़ना है, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे सारे लिंक पड़े हुए हैं, वहाँ से जा करके हमारे सारे चैनल से आप क्या करेंगे? जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और राइट आंसर जो है आप लोग बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। प्रोपेन, प्रोपेन होता है ना, प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन होता है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? आप सभी लोग को पता होना चाहिए। प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C3
H8 क्या होता है C3H8। तो आपको ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों, C3H8 होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्यूज किस प्रकार में लगाया जाता है, किस वायर में लगाया जाता है, सॉरी फ्यूज किस वायर में लगाया जाता है। तो लाइव वायर में जो है हम क्या करते हैं, फ्यूज को लगाते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को हम क्या कहते हैं साथियों, आप सभी लोग बता सकते हैं डी ब्लॉक के तत्व को हम क्या कहते हैं। आप लोग जब इंटर में जाएंगे, अभी तो ट्वेल्थ में है, उसके बाद सॉरी 10th में है, जब 12th में जाएंगे आप, यानी कि अभी 10 में है, जब 12 में जाएंगे तो संक्रमण तत्व पढ़ाया जाता है साथियों। डी ब्लॉक का पूरा एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी इसमें आप सिर्फ ब्लॉक पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जब जाएंगे इंटर में तो उसमें डी ब्लॉक का एक जो है पूरा खड़ा चैप्टर होता है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को समझना जरूरी है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम दिखाएंगे और बताएंगे, समझाएंगे। तो अंत तक बने रहना है आपको, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आ गए इस वीडियो पे तो कुछ जरूर सीख करके जाएंगे साथियों। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, और उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, और राइट आंसर जो है साथियों हम अपने कॉपी में नोट करते रहेंगे। सारे क्वेश्चन आप लोग अपने नोट डाउन करते रहिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, और नहीं नोट कर पा रहे हैं तो भी बताएं आपसे कि हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से जा करके जुड़ जाएंगे और सारे क्लास का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ साथियों, पल्मोनरी सिरा जो होती है वो कहाँ खुलती है और रुधिर कहाँ से लाती है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि पल्मोनरी सिरा जो होती है साथियों, ये कहाँ पे खुलती है और रुधिर कहाँ से लाती है। तो बाएं अलिंद से। कहाँ से साथियों, बाएं अलिंद से। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा साथियों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या रखेंगे, याद रखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है साथियों 2023 में पूछा गया है। 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है साथियों। सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे साथियों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है साथियों, आप लोग पढ़े होंगे। इसके रासायनिक विधि, बनाने की विधि, सारे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है पूछा जाता है। रासायनिक सूत्र जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, POP बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पे होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हाथ जो टूटता है साथियों, तो उस पर प्लास्टर लगाया जाता है। हाथ जब टूटता है तो उस पर प्लास्टर लगाया जाता है। तो वो किसका बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फिलहाल अभी सूत्र बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा साथियों, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पढ़ेंगे। pH बराबर 8.5 किस प्रकार का, यानी कि pH मान जो साथियों, अगर किसी विलयन का pH मान 8.5 है तो क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, या उदासीन होगा। तो 8.5 है, 7 से अधिक है, 7 से क्या है साथियों, 7 से अधिक है तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा, और 7 से कम रहता तो अम्लीय होता। तो 8.5 है तो 7 से अधिक है यहाँ, तो आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो pH मान 8.5 है, यानी कि 7 से अधिक है, तो क्या होगा साथियों, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे साथियों। सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को माइंड में जो है स्टोर कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8, क्वेश्चन नंबर 10, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि को। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, आप सभी को बता दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
2-3 साल लगातार एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट लगाएंगे और 3 स्टार अप करेंगे। इसको क्या करेंगे साथियों, 3 स्टार अप करेंगे। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहा आपका, जिब्रेलिन की खोज किसने किया। जिब्रेलिन की खोज किसने किया था साथियों, आप सभी लोग बताएंगे। जिब्रेलिन की खोज जो किए थे साथियों, वो कुरोसावा किए थे। कौन, कुरोसावा। कुरोसावा ने जिब्रेलिन की खोज किए थे, ठीक है। और जिब्रेलिन क्या है साथियों, हार्मोन है। क्या है, हार्मोन्स है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। और किससे है, बायोलॉजी से है। किससे है, बायोलॉजी से है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहा आपका साथियों, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, CaNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है साथियों, CaNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है, ये किसका सूत्र होता है, कैल्शियम नाइट्रेट का। आप लोगों को ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे साथियों, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे सूत्र जो होते हैं, रासायनिक सूत्र जो होते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी के क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं अगर अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा इसमें से, आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं साथियों। तो इसमें से आपको क्या बताना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो C2H2 जो होता है साथियों, क्या होता है, C2H2 जो होता है, ये क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। तो आपका जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो C2H2 होता है, ठीक है। याद रखेंगे क्वेश्चन को साथियों, और हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रक्तचाप मापने का यंत्र। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या, कौन सा है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रक्तचाप मापने का यंत्र। रक्तचाप किसे मापा जाता है साथियों, रक्तचाप मतलब समझ रहे हैं आप लोग, रक्तचाप किसे कहते हैं हम लोग, जिसे जो बीपी बोलते हैं, जिसे हम लोग बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप मतलब क्या हुआ, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे बीपी बोलते हैं। बीपी जो होता है साथियों, खासकर गांव में जो है लोग बीपी बोलते हैं, बीपी बढ़ गया है। तो बीपी जो बढ़ता है साथियों या घटता है, तो हम उसको किससे मापते हैं, कौन सा यंत्र होता है जिससे हम बीपी को मापते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर से जो है हम लोग क्या करते हैं, बीपी को मापते हैं, ठीक है। स्फेग्नोमैनोमीटर, आपके सामने ऑप्शन नंबर जो ए होगा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका रहा साथियों 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखेंगे, अरे यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग पढ़ेंगे, पौधे का हार्मोन इनमें से कौन सा है। पौधों का हार्मोन इनमें से कौन सा है, कौन सा हार्मोन जो है साथियों यहाँ पे पौधों के लिए है। पौधों के लिए कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन जो होता है साथियों, आपके सामने ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है, साइटोकाइनिन। ये पौधे के लिए मुख्य रूप से जो है उपयोगी होता है, ठीक है, साइटोकाइनिन। तो पौधों के लिए हार्मोन्स जो होता है वो साइटोकाइनिन होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेक्सुअल फूल का उदाहरण। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है साथियों, उभयलिंगी होता है। यूनिसेक्सियल जो होता है साथियों ये आपका इंग्लिश वर्ड है, तो इसका हिंदी जो होगा उभयलिंगी होता है। क्या होता है, उभयलिंगी होता है। तो उभयलिंगी पुष्प का जो है उदाहरण कौन सा हो सकता है, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण, यूनिसेक्सुअल फूल का उदाहरण कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा पपीता। पपीता जो होता है साथियों ये क्या होता है, उभयलिंगी होता है। क्या होता है, उभयलिंगी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पुनरुत्पादन। पुनः उत्पादन भी इसे बोल सकते हैं हम लोग। पुनः उत्पादन का उदाहरण है, क्या है साथियों, पुनरुत्पादन का उदाहरण। तो प्लानारिया जो होता है ये क्या होता है साथियों, पुनरुत्पादन का जो है उदाहरण होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे 18, ओजोन क्षय का प्रमुख कारण। ओजोन क्षय, ओजोन क्या होता है साथियों, ओजोन परत। ओजोन परत को कितने लोग जानते हैं, ओजोन परत जो होता है साथियों उसका प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या हुआ,
CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC का मतलब क्या होता है साथियों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन क्षय का प्रमुख कारण, यानी कि ओजोन परत को जो क्षय कर रही है, यानी कि जो समाप्त कर रही है, खत्म कर रही है, वो कौन सा गैस है? तो हम लोग बोलेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि शॉर्टकट में CFC बोलते हैं। ठीक है, CFCS बोलते हैं। तो ओजोन क्षय का प्रमुख कारण CFC है। क्या है? CFC गैस है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, इनमें से कौन सा जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी यंत्र है? कौन सा है साथियों? तो जंगल जो होगा साथियों, ये प्राकृतिक जो होता है, प्राकृतिक की देन होती है, तो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे साथियों, क्योंकि हमें कम समय में इस क्लास को समाप्त भी करना है, इसीलिए थोड़ा तेजी है। आप लोग क्वेश्चन क्लास को बाद में दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। और एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से आज सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से आज ही जुड़ जाइए। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो हमारा नंबर जो है साथियों हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से जा करके हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको PDF जो है प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे हमारे मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से नंबर पे मैसेज करेंगे कि सर इस क्लास का PDF चाहिए, तो हम आपको तुरंत क्लास का PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर कौन है? इसमें से प्रोड्यूसर कौन है? उत्पादन कौन सा करता है? हरा पौधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का साथियों। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 21 है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। वस्तु का बड़ा चित्र दिखाने वाला दर्पण, वस्तु का बड़ा चित्र दिखाने वाला दर्पण कौन सा है? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। ठीक है साथियों, दर्पण जो है 3 प्रकार के भी होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। 3 दर्पण यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये सब भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है साथियों, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो आपको वहाँ पे सोचना ना पड़े। सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से जो है तैयार करना है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको तुरंत आंसर देना है, सोचना नहीं है। वस्तु का बड़ा चित्र दिखाने वाला दर्पण जो होता है साथियों, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 है, वस्तु का बड़ा चित्र बनाने वाला लेंस। वस्तु का बड़ा चित्र, वस्तु का बड़ा चित्र बनाने वाला लेंस पूछ रहा है साथियों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ऐसे ही एग्जाम में जो है क्वेश्चन को घुमाता है, आप लोग पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा पढ़ेंगे, आधा पढ़ेंगे, यहाँ तक डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, आंसर टिक कर देंगे। वहीं पे क्या होता है साथियों, आपका आंसर गलत हो जाता है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसको माइंड में जो है समझना है, सोचना है, तब उसका आंसर देना है। आधा क्वेश्चन पढ़ करके कभी आंसर नहीं देना चाहिए, वहाँ पे आपका क्या होता है, बहुत गलती होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे लेंस पूछ रहा है, तो लेंस हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस जो होता है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, और या एक बात याद रखिएगा आप लोग, अंत में आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चन का राइट आंसर सही दिए हैं। कितने क्वेश्चन का राइट आंसर आप सही दिए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास समाप्त होने के बाद पूरा क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि मैं इतने क्वेश्चन का आंसर सही दिया हूँ। ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कि आप किस लायक हैं, किस लेवल की तैयारी किए हैं। ठीक है साथियों, हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। प्रकाश की गति अधिकतम होती है, प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? प्रकाश जो होता है साथियों, प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? पानी में या जल में या कांच में? तो प्रकाश की गति आप सभी को बता दें, अगर प्रकाश की बात किया जाए तो प्रकाश की गति जो होती है साथियों, वो कांच में सबसे तेज होती है। कांच में, किसमें? कांच में। कांच किसे बोलते हैं? शीशा जिसे बोलते हैं हम लोग, ग्लास जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है साथियों? तो कांच में होती है। सॉरी, कांच में नहीं होती है, सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, कुछ गलती हो रहा है, गलती हो रहा है। प्रकाश की गति अधिकतम होती है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है आपकी किसमें? निर्वात में होती है यार,
निर्वात में, किसमें? निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है सबसे अधिक होती है। किसमें? निर्वात में। याद रखेंगे, वो गलती हो गया, कांच नहीं होगा साथियों। प्रकाश की गति जो होती है वो निर्वात में सबसे तेज होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो रहेगा साथियों, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सीरीज में कौन सा समान रहता है? कौन सा समान रहता है सीरीज में? सीरीज में कौन सा समान रहता है? तो धारा जो होती है साथियों क्या होती है? हमेशा समान होती है। सीरीज में जो धारा होती है सदैव समान होती है। इस क्वेश्चन का आंसर जो साथियों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे और राइट आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25, विभवांतर की इकाई। इकाई मतलब क्या होता है साथियों? इकाई का मतलब मात्रक होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि विभवांतर का मात्रक बताइए। बहुत सारे लोग होते हैं, सॉरी, विभवांतर की इकाई बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे पूछा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, क्या करते हैं हमारे साथी कि उनको इकाई नहीं पता है। इकाई क्या है, ये क्वेश्चन तो हम कभी पढ़े ही नहीं थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इकाई जो होता है उसे हम मात्रक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? मात्रक ही बोलते हैं। या विभवांतर की इकाई पूछे या मात्रक पूछे, बात एक ही हुआ। या इकाई पूछेगा या मात्रक पूछेगा, कोई दोनों में से कोई पूछ सकता है। दोनों एक साथ कभी नहीं पूछ सकता है, केवल एक ही पूछेगा। तो विभवांतर की इकाई या मात्रक कोई भी पूछे तो आप क्या करेंगे? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, भूलेगा नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे रहेगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? आहार नाल, आहार नाल के पेशी संकुचन को हम क्या कहते हैं साथियों? कर्मांकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मांकुचन कहते हैं। आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? कर्मांकुचन कहते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका साथियों 24 में पूछा गया था। 24 में आपका पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो रहेगा 28 रहेगा। 27 को पहले पढ़ेंगे। सम श्रृंखला को क्या कहते हैं? सम श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? होमोलोजियस बोलते हैं। होमोलोजियस सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? होमोलोजियस सीरीज। सम श्रृंखला को क्या कहते हैं? होमोलोजियस सीरीज। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 28। कौन सा ठंडे पानी से तीव्र प्रतिक्रिया करता है? कौन सा, इसमें से कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं। कौन सा ऐसा है जो ठंडे पानी से तीव्र प्रतिक्रिया करता है, यानी कि तेजी से प्रतिक्रिया करता है? पोटेशियम जो होता है साथियों आपका, पोटेशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं। तो पोटेशियम जो होता है वो ठंडी पानी से बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है साथियों। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो है 29। पीएच 0 किस प्रकार का है? पीएच मान अगर 0 है तो किस प्रकार का है? तो अत्यधिक अम्लीय होगा। क्या होगा? अत्यधिक अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश क्या है? प्रकाश का उत्पाद प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद किससे होता है साथियों? ग्लूकोज से होता है। ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण में, जिसे हम साइंथेसिस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंथेसिस बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, हमको पता है सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली लाइव क्लास से हमारे जुड़िए और डेली क्लास अपलोड किया जाता है। तो आप सभी लोग हमारे सभी चैनलों से जुड़िए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सारे लिंक पड़े हुए हैं हमारे चैनल के बायो में। तो वहाँ से जा कर के आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। समीकरण पूरा करने में उपयोग समय, अगर कोई हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन अगर बना रहे हैं साथियों, समझिएगा क्वेश्चन को। अगर कोई रिएक्शन बना रहे हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया का रिएक्शन बना रहे हैं, तो उसको अगर हमको पूरा करना है, तो उसमें अक्सर कौन सा प्रयोग होता है इन चारों में से? KOH पूरा होता करते हैं, प्रयोग करते हैं कि NaOH, Na4OH, CaO। तो कौन सा प्रयोग होता है साथियों समीकरण को पूरा करने के लिए? तो CaO का, किसका प्रयोग होता है? CaO का प्रयोग होता है। ठीक है, फ्लोएम का कार्य। ये तो क्वेश्चन कहेंगे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है साथियों? इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चन 5 सालों से लगातार पूछा जा रहा है साथियों। कितने वर्षों से साथियों? 5 वर्ष से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये।
और ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है। किसका क्वेश्चन है साथियों? बायोलॉजी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से याद करेंगे और हम 100% कहते हैं साथियों, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार भी। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसके आज के जो क्लास हो रहा है, इस क्लास में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को, फ्लोएम का कार्य, फ्लोएम का, और एक और होता है जाइलम। दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप लोग अभी हमारे बात को जो है रिकॉर्ड कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, फ्लोएम या जाइलम का कार्य जरूर पूछता है। तो फ्लोएम का हम क्वेश्चन को समझेंगे साथियों। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो फ से फ्लोएम, फ से फूड, और ज से जाइलम, ज से जल। ये क्या होता है? ट्रिक होता है। अभी आपको बता रहे हैं अच्छी तरीके से, ट्रिक होता है। अगर फ है, फ्लोएम है, तो फ से फूड, फूड मतलब भोजन होता है। तो फ्लोएम का कार्य पूछे तो फ से फूड होता है, यानी कि भोजन का परिवहन करता है साथियों। और जल पूछ लिया जाए, अगर फ्लोएम दे दिया, यहाँ पे जाइलम दे दिया, क्या दे दिया? जाइलम, जाइलम दे दिया, पूछ लिया जाइलम का कार्य बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे ज यहाँ पे भी है और ज यहाँ पे है। तो ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, यानी कि पौधों में जो जल का परिवहन करता है वो जाइलम होता है और भोजन का जो परिवहन करता है वो फ्लोएम होता है। उम्मीद करते हैं ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। समझने की कोशिश कीजिए, एक बार और समझाते हैं आप सभी को। क्या होता है? फ से फ्लोएम, फ से फूड, फूड मतलब भोजन। तो यानी कि फ्लोएम का कार्य पूछेगा तो भोजन का परिवहन करेगा, और जाइलम का कार्य पूछेगा तो जल का परिवहन करेगा। ज से जल, ज से जाइलम, याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33, पाचन आरंभ होता है। पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? पाचन क्रिया जो हमारी आरंभ होती है साथियों, छोटी आंत से होती है। कहाँ से होती है? हमारा पाचन क्रिया जब शुरू होता है तो छोटी आंत से, सबसे पहले छोटी आंत में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वृद्धि नियंत्रक करने वाला हार्मोन कौन सा है? वृद्धि नियंत्रित, वृद्धि नियंत्रित यानी कि वृद्धि को रोकने वाला कौन सा हार्मोन होता है? तो गिबरेलिन जो होता है वृद्धि हार्मोन को, वृद्धि नियंत्रण हार्मोन होता है। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं भी क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? वृद्धि हार्मोन ग्रंथि कौन सी बनाती है? वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है साथियों? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी। इसे हम क्या बोलते हैं? इसका 3 नाम है। पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि इसी को बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि इसी को बोलते हैं। तो इसी ग्लैंड का जो है 3 नाम है। कितने नाम है? 3 नाम है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, तीनों एक ही ग्लैंड का नाम है साथियों, याद रखेंगे। तो वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो पिट्यूटरी, पीयूष, मास्टर, तीनों बनाती है साथियों, यानी कि तीनों एक ही का नाम है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अंटर में बनता है, अंटर में क्या बनता है साथियों? परागकण। अंटर में क्या बनता है? परागकण बनता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे देखेंगे साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फूल का स्त्री प्रजनन अंग, फूल का स्त्री प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो जीनोसियम जो होता है साथियों, जीनोसियम, ये फूल का स्त्री प्रजनन अंग होता है, जीनोसियम। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि फूल का स्त्री प्रजनन अंग जो होता है ये जीनोसियम होता है। क्या होता है? जीनोसियम होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना साथियों कितने क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन किससे बचाती है? ओजोन किससे बचाती है अभी बताए हैं। अगला इसके पहले जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें ओजोन का क्षय पूछा था, किसके कारण ओजोन का जो है समाप्ति हो रहा है। ओजोन परत को कौन सा गैस जो है काट रहा है, उसको कौन सा गैस समाप्त कर रहा है? तो क्या बताएं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ओजोन किससे बचाती है साथियों? अगर ओजोन परत नहीं होता, यहाँ पे समझिएगा आप लोग, अगर ओजोन परत नहीं होता तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरण होती है, सूर्य से पराबैंगनी किरण भी नहीं करती है। केवल आपको जो अजोर करता है वही नहीं, जो प्रकाश देता है वो नहीं, उससे एक पराबैंगनी किरण भी निकलता है जो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। अगर वो हमारा ओजोन परत नहीं होता तो पराबैंगनी किरण जो पृथ्वी पे आती तो मनुष्य के जो त्वचा होती है उस पर पड़ती, तो वहाँ पे जो जितने भी पराबैंगनी किरण उसके त्वचे पे पड़ते मनुष्य के, तो उसको क्या होता? कैंसर हो जाता।
तो हमारा ओजोन परत जो होता है साथियों, वो हमें सूर्य के पराबैंगनी किरण से बचाता है। क्या करता है? सूर्य के पराबैंगनी किरण से हमको बचाता है। कौन? ओजोन परत। कौन बचाता है? ओजोन परत। तो ओजोन परत को क्षय होने से रोकिए, आप सभी लोग प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर ओजोन परत जिस दिन समाप्त हो गया उस दिन हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को कैंसर की बीमारी जरूर होने लगेगी साथियों। क्योंकि जो सूर्य की पराबैंगनी किरण होगी वो त्वचा पे आएगी, त्वचा पे जो है अनेक प्रकार की बीमारियां जो है उत्पन्न होने लगेंगी। तो ओजोन परत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण परत है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उम्मीद करते हैं जो हमारे द्वारा समझाया गया है आप लोग समझे होंगे, और कहीं भी हमारे द्वारा बताए गए, समझाए गए, सिखाए गए में कहीं दिक्कत होगा, कहीं नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आपसे यहाँ इस जगह पे गलती हुई है, यहाँ पे आपसे गलती हुई है, ये नहीं बता पा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे कमी को ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस कमी को अगले वीडियो में सुधार कर लें। ठीक है, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ फिर से एक बार कह रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका हाँ, रीजनरेशन छोटा हिस्सा पूरा बन जाता है तो क्या बन जाता है? प्लानरिया। क्या बनता है? प्लानरिया बनता है। क्या बनता है? प्लानरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ओजोन क्षय का मुख्य कारण। देखिए साथियों, क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। क्या हो गया है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ओजोन का क्षय का मुख्य कारण जो है CFC है। अगले क्वेश्चन में, इसे पहले क्वेश्चन में बताएं, CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए, समझाए गए 40 क्वेश्चन जो थे, कितने क्वेश्चन थे? 40 क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे साथियों। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, एक बात और कि आप ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अगला क्लास जो होगा वो किस सब्जेक्ट पे कराएं। आप लोग जो कमेंट करेंगे उसी सब्जेक्ट पे क्लास कराया जाएगा साथियों। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, और मिलते हैं अगले ऐसे नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के धन्यवाद साथियों। जय हिंद।